सूर्याद् भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु सूर्ये लयं पराप्नुवन्ति यः सूर्यः सो अमेव च। समस्त सृष्टि सूर्य के ऊपर निर्भर है। सूर्य ही मूलाधार है ज्योतिष शास्त्र का। यही सृष्टि का प्रारंभ से लेकर अंत तक, सुबह से शाम तक, दिन प्रतिदिन सूर्य ही इस जगत की सृष्टि का मुख्य आधार है। जिस प्रकार से ब्रह्मांड की आत्मा सूर्य भगवान है, उसी प्रकार से भारतीय संस्कृति की आत्मा संस्कृत भाषा है और उसमें षडांगों में ज्योतिष शास्त्र जो है चक्षु रूप में विद्यमान है। साप्ताहिक भविष्य फल वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला 25 से 31 दिसंबर 2023। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर मेष राशि पर गुरु यथावत बने रहेंगे, वृष राशि पर चंद्रमा, कन्या राशि पर केतु, वृश्चिक राशि पर शुक्र और मंगल, और सूर्य और बुध का योग धनु राशि पर, शनि कुंभ राशि पर, राहु मीन राशि पर रहेंगे। जहां चंद्रमा वर्तमान में वृष राशि पर है। 26 तारीख को प्रातः 9:57 पर चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा और उपरांत यही चंद्रमा 28 तारीख को सायंकाल 6:37 पर जो है कर्क राशि में प्रवेश करेगा और 31 तारीख को प्रातः 5:42 पर जो है चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा। इस स्थिति में जहां गुरु 31 तारीख को प्रातः 8:11 पर जो है मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक गुरु बकरी चल रहा था, इसलिए 31 तारीख के उपरांत गुरु के प्रभाव से मार्गी होने से अच्छे परिणाम लोगों के सामने आने प्रारंभ हो जाएंगे। और जहां मंगल की स्थिति स्वाग्रीय है, वृश्चिक राशि में है, परंतु 27 तारीख को रात्रि 12:20 पर जो है मंगल धनु राशि में प्रवेश करेगा। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए वर्तमान में थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वक्री की स्थिति में गुरु के कारण वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी भी अपने से अष्टम भाव में होने के कारण जो है व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ छोटी मोटी उलझने आ सकती है, परंतु फिर भी 31 तारीख के उपरांत जो है मेष राशि के जातक के लिए बहुत ही सौहार्दमय वातावरण बनेगा। आर्थिक लाभ मिलेगा, यात्राओं के योग बनेंगे और भूमि संबंधी लेन देन कर सकते हैं। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से सप्तम स्थान में है, मंगल के साथ योग बना रहा है।
मिला जुला प्रभाव पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में दे रहा है, परंतु जहां सूर्य अपने से अष्टम भाव में है, चोट इत्यादि से बचना होगा। कहीं टांगों में चोट आदि से विशेष ध्यान रखना होगा। और उसके साथ ही जहां राहु अपने से एकादश स्थान में है, इसलिए अकस्मात कहीं से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनती है। और चंद्रमा राशि पर ही है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, उपरांत धन का आगमन होगा और उसके उपरांत यात्राओं के योग भी बनाएगा। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने दाम्पत्य जीवन में है, व्यापार में विशेष सफलता के योग दे रहा है। सूर्य के कारण कहीं पारिवारिक छोटी मोटी उलझने आ सकती है, उनके निराकरण करने के लिए सूर्य मंत्र का जाप करते रहे, हितकर रहेगा। चंद्रमा द्वादश भाव में होने के कारण कहीं बाह्य स्थानों में व्यय होने की संभावना बनाता है, परंतु 26 तारीख के उपरांत मिथुन राशि के जातक के लिए समय अनुकूल आएगा। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा आप उनसे एकादश भाव में आर्थिक लाभ दे रहा है, और परंतु 26 तारीख के उपरांत 2.25 दिन के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। बाह्य स्थान की दौड़ धूप होगी, व्यर्थ का व्यय होगा, परंतु 31 तारीख के उपरांत समय बहुत अनुकूल आएगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा और पारिवारिक सुख संबंध में बढ़ोतरी होगी। व्यापार के क्षेत्र में भी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परंतु अष्टम भाव में स्वगृह होने के कारण जहां लाभ देगा, छोटी मोटी परेशानियां भी आ सकती है, उनसे सावधान रखनी होगी। सिंह राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बना रहा है। यद्यपि बुध वहां पर बकरी होकर विराजमान है, फिर भी क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा जल चढ़ाते रहा करे, परंतु सप्तम भाव में स्वगृह होकर शनि विराजमान है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान करवा रहा है। और उसके साथ ही नौकरी में भी बढ़ोतरी दे रहा है, प्रोन्नति के योग बन रहे हैं, और साथ उच्च पद की प्राप्ति होने की संभावना बन रही है। उपरांत कहीं यात्राओं के योग बनेंगे 26 तारीख के उपरांत, और जहां 28 तारीख के उपरांत जातक के लिए यद्यपि चंद्रमा स्वगृह होगा, परंतु फिर भी कहीं व्यय होने की संभावना बनती है, उस पर नियंत्रण रखना होगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है, वहां सूर्य भी विराजमान है, इसलिए हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। और साथ जो है कि जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में छोटी मोटी उलझने आ सकती है, उनके निराकरण करने के लिए बुध मंत्र का जाप करते रहा करें। दाम्पत्य जीवन में राहु बैठा है, इसलिए पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में उलझनों से सावधानी रखनी होगी। जहां कन्या राशि के जातक के लिए चंद्रमा भाग्यस्थान में धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा, उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा देगा, और उसके उपरांत कई यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में है, मंगल भी स्वगृह होकर वहां विराजमान है, आर्थिक योग मिलने की संभावना बनती है। और वहां उपरांत मंगल जो है धनुराशि में 31 तारीख को प्रवेश कर जाएगा, 27 तारीख को प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद उपरांत जो है बहुत ही विशेष प्रकार से पराक्रम में वृद्धि, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना बनती है। जहां तुला राशि के जातक के लिए गुरु अपने से सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में, इसलिए पारिवारिक के क्षेत्र में
और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता का आगमन होगा। परंतु चंद्रमा अष्टम में होने के कारण कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा। वृश्चिक राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह मंगल स्वगृही होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। परंतु 26 तारीख के उपरांत जो है मिथुन में अष्टम भाव में 2.25 दिन के लिए चंद्रमा जब जाएगा, तो इसलिए चोट इत्यादि से सावधानी रखनी होगी, आर्थिक लाभ मिलेगा। धनुराशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु अपने से जहां पंचम भाव में है, पंचम भाव में बौद्धिक विकास करा रहा है, शिक्षा में विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है, और उसके साथ ही धर्म और कर्म में विशेष रुचि बढ़ेगी। वहां चंद्रमा अपने से षष्ठ भाव में होने के कारण जो है शत्रु वर्ग जो है वर्ग कुछ बढ़ सकता है, उसमें विशेष सावधानी रखनी होगी। और उसके उपरांत चंद्रमा जब दाम्पत्य जीवन में आ जाएगा तो 14 दिन के लिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनाएगा। परंतु जब कर्क राशि में 28 तारीख को आ जाएगा तो उस समय चोट इत्यादि से बचना होगा। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि अपने तृतीय स्थान में आर्थिक लाभ दे रहा है, और दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा की स्थिति भी अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास करा रहा है, संतान सुख दे रहा है। उपरांत चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा, शत्रु से सावधानी रखनी होगी। परंतु 28 तारीख को जब चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा तो मकर राशि के जातक के लिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बना रहा है। परंतु 31 तारीख के उपरांत जो है 2.25 दिन के लिए चोट इत्यादि से बचना होगा, व्यर्थ के दौड़ धूप से सावधानी रखनी होगी। कुंभ राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शनि की स्थिति स्वगृही है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य अपने से एकादश भाव में है, इसलिए विशेष आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनती है। व्यापार से भी और पारिवारिक से भी सुख सुविधाएं मिलेगी। परंतु द्वितीय भाव में राहु के होने कारण से है नाक कान आंख संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी, और भूमि और जमीन जायदाद संबंधी लाभ मिलने की भी संभावना बनती है। मीन राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह गुरु अपने से द्वितीय स्थान में धन प्राप्ति का योग बना रहा है। परंतु राशि पर जो है राहु होने के कारण जो है कदापि क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, वाद विवाद से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन में और पारिवारिक जीवन में कुछ छोटी मोटी उलझने आ सकती है, उनके निराकरण करने के लिए गुरु मंत्र का जाप, राहु मंत्र का जाप करते रहे, हितकर होगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा तृतीय स्थान में कई यात्राओं के योग बनाएगा, भाइयों से सहयोग मिलेगा, और उपरांत कहीं कलह के योग बनते हैं, और उसके उपरांत जो है कहीं शैक्षणिक योग्यता में उच्च कोटि की विद्या प्राप्ति होने की संभावना बनती है। शिक्षा में लाभ बनेगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जिन जिन भावों का जो स्वामी बनता है उन मंत्र का जाप करते रहे। जय हिमाचल, जय भारत।